ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है सर्कल की. इन द फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, two tangents PT and PS are drawn to a circle with center O and radius R. If OP is equal to 2R, show that angle OTS is equal to angle OST equals to 30 degree. ठीक है, एक हमारे पास सर्कल दी हुई है और एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है P, जहां से दो टेंजेंट्स PT और PS हमने सर्कल पे ड्रॉ किया है. ठीक है, सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R है हमारे पास, और हमें बताया गया कि OP जो है ये दिस इज इक्वल टू 2R. ठीक है, तो हमें शो करना है कि एंगल OTS यानी एंगल OTS, ये वाली एंगल, ये एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल OST, ये वाली एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री. यानी ये दोनों जो एंगल्स है वो हमारी 30 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए, ये हमें शो करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं. फर्स्ट हम एंगल TOP को कुछ मान लेते हैं. ठीक है, एंगल TOP, लेट एंगल TOP इक्वल्स टू थीटा. ठीक है, वाई tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, through the point of contact. Because tangent is perpendicular to the radius through the point of contact. ठीक है, अब एंगल OTP क्या हो जाएगी आपकी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली 90 डिग्री है. ठीक है, और हमारे पास सेंटर रेडियस दिया हुआ है. ठीक है, यानी OT और OS जो है वो इक्वल्स टू R है. OT इक्वल्स OS विच इज इक्वल टू R, ये तो हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो अब राइट एंगल ट्राइंगल OTP में हम लोग देखते हैं. ठीक है, OTP कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे. इन राइट ट्राइंगल OTP, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल किसके होगा, OT बाय OP. ठीक है, इक्वल्स टू OT बाय OP. दिस इंप्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू OT इज R एंड OP इज 2R. ठीक है, गिवन है हमारे पास. दिस इंप्लाइज कॉस थीटा क्या हो जाएगी, हाफ. अब अगर कॉस थीटा हाफ है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ किस पे आता है, कॉस 60 डिग्री पे. ठीक है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, अब हमें कौन सा एंगल निकालना था, एंगल TOS. ठीक है, TOS ये वाली एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगी आपकी, एंगल TOS इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री. ठीक है, अब हम दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल में जाते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल OT एंड S. ठीक है, क्योंकि इसी से हमें दो एंगल्स निकालने हैं, तो अब हम एंगल OTS निकालेंगे. सो इन ट्राइंगल TOS, एंगल OTS इज इक्वल टू एंगल OST. वाई, वाई इक्वल, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं. ठीक है, हमारे पास दो रेडियस दी हुई है, अब वो दोनों अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड.
साइड्स। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। नाउ एंगल TOS प्लस एंगल OTS प्लस एंगल OST इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम कह सकते हैं, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगल्स के सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब दो एंगल तो इक्वल है, हमने यहाँ इक्वेशन 1 में देख लिया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और एंगल TOS हमने निकाल लिया है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस, अब दो एंगल इक्वल्स है तो हम कोई भी एक एंगल लिख सकते हैं दोनों में, लेट दैट बी एंगल OTS। ठीक है, प्लस अगेन एंगल OTS इक्वल्स 180 डिग्री फ्रॉम 1। ठीक है, नाउ टू एंगल OTS इज इक्वल टू 180 minus 120 which is equal to 60 डिग्री। तो एंगल OTS क्या हो जाएगी, 60 डिग्री बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, therefore एंगल OTS which is also equal to एंगल OST, ठीक है, फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपके क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो इस तरह से सर्कल के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।